हेलो एवरीवन, राधे राधे। कल जो हमने लास्ट वीडियो जो छोड़ दी थी, इसी को चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि मिस्टर कीसिंग ने जब उसे चैटर बॉक्स पे निबंध लिखने के लिए दिया था, तो एन जो है वो कह रही है कि उसने जो है उस पर 3 पेज लिख डाली और मिस्टर कीसिंग को उसे कन्विंस करना था कि कैसे क्लास में बात करना बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो वो कह रही है कि बोलना छात्र के जीवन में कितना ज़रूरी होता है। वो कह रही है कि मैं बोलने की कोशिश तो कम करूँगी, बट तो वो कह रही है कि बोलने की कोशिश तो है, लास्ट वीडियो में हमने देखा, तो वो कह रही है मैं बोलने की कोशिश तो कम करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू फोर्स माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज सो मच। वो कह रही है लेकिन मैं अपनी बातों पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरी माँ हैं वो भी मेरे जैसे ही बहुत बातें किया करती हैं। आई डिड इफ नॉट मोर। वो कह रहे हैं कि वो भी मेरे ही जैसी बातें करती हूँ। एंड देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और आप जो हैं, मुझे जो मेरी इनहेरिटेड्स हैं, अनुवांशिक आदतें हैं, उनके बारे में जो है वो से कुछ भी नहीं कह सकती हैं। ठीक है, तो वो कह रही है कि बातें करना मेरा इनहेरिटेंस हैबिट्स है, मेरी मदर से मुझे बात करना आया है, तो आप इसके लिए ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लॉफ एट माई आर्गूमेंट। मिस्टर कीसिंग को भी हंसी आ रही है मेरी आर्गूमेंट पर, मैंने जो तर्क दिए हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और फिर जब मैंने अगली बार भी उनकी क्लास में बात कर रही थी, ही असाइंड मी सेकंड ऐसे, तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी एन इनकोरिगेबल चैटर बॉक्स। तो उन्होंने जो है तो नेक्स्ट लेसन मुझे असाइन किया था इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स मतलब होता है कि कभी ना मानने वाली बातूनी लड़की। I handed in it, मैंने उसे हाथ में लिया, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lesson। और फिर मैंने जो है 2 क्लास तक, 2 लेसन मतलब 2 क्लास तक मिस्टर कीसिंग को परेशान ना करने का जो है, उसे शिकायत ना करने का मौका दिया। मतलब मैं 2 क्लास में बिल्कुल शांत रही। बट however during the third lesson he had finally had enough। और फिर जो है तीसरी कक्षा में मैं उस चीज़ को है वो सहन नहीं कर पाए। होल लेसन, उन्होंने जो है तीसरी लेसन में फाइनली हैड इनफ, जो कि जो है अब उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे entitled क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब जो है जब एन अपने आप का कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उन्होंने फिर एक और निबंध दिया लिखने के लिए, जिसका उन्होंने शीर्षक रखा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, बातूनी लड़की बोली। इस तरीके का उन्होंने मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया। दिस द क्लास रॉयट, और जो क्लास है वो भी कैसी हंसी से गूंज पड़ी। आई हैड टू लॉफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई डिड नियरली एक्सिक्यूटेड इन माई इंटेग्रिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। वो कह रही है कि जो मुझे है जो एंजाइटी हो रही थी, मुझे जो परेशानी हो रही थी, लेकिन जो है अब सबके सामने मुझे भी हंसना पड़ा। मैं भी इस टॉपिक से ऑफ द चैटर बॉक्स के टॉपिक से मैं बहुत परेशान हो गई थी, और जो है मुझे एंजाइटी हो रही थी, बहुत उस चीज़ को बुरा लग रहा था। इट वॉज नॉट टाइम टू कम अप विथ समथिंग इज, और अब समय था कि मैं कुछ अच्छा, कुछ नया लिखूं। समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया सा। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड इन पोट्री, मेरी जो फ्रेंड है सैन, वो एक अच्छी कविता लिखती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द essay फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड
इन वर्स, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं कविता को निबंध को जो है जो उन्होंने दिया है उसको शुरू से लेकर आखिर तक एक पद्य में लिखूं, उसको कविता में लिखूं। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से चिल्ला उठी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस ridiculous subject, but I did make sure the joke was on him. अब उसने क्या किया कि मिस्टर कीसिंग जो है मेरी इस बात को जो है मैं बात करती हूँ क्लास में उसको बेकार का विषय बना रहे हैं, तो वो कह रही है कि अब मैं ऐसा निबंध ऐसा मजाक करूँगी उनके ऊपर, और जो है वो मिस्टर कीसिंग के ही ऊपर हो वो मजाक। ठीक है। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोएम को जो है वो फिनिश कर लिया और यह बहुत ही अच्छी पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक डक थी मदर डक, एंड फादर स्वेन, और उसका जो हस्बैंड था एक माँ बतख और पिता हंस, विद देयर 3 बेबीज डकलिंग, और उनके जो बच्चे थे डकलिंग वो मतलब जो फीमेल डक होती है उसे डक कहा जाता है, फादर को स्वेन कहा जाता है और बच्चों को डकलिंग कहा जाता है। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, बिकॉज जो बच्चे थे 3 डकलिंग्स थे उनके फादर ने जो है वो उन्हें मार डाला, तीनों जो बच्चे हैं उनको मार डाला। Who were beaten to death by the father, फादर के द्वारा, because they quacked too much. quacked मतलब होता है बात करना। उसके जो फादर हैं उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला डकलिंग को, क्योंकि वो तीनों बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते थे। Luckily मिस्टर कीसिंग took the joke to the right way, और मिस्टर कीसिंग ने क्या किया उस कविता को जो है वो सही तरीके से ले लिया। He read the पोएम टू द क्लास, और उन्होंने क्लास में इस पोएम को पढ़ा, और एडिंग हिज own comments and to several other classes as well, और जो है उन्होंने कुछ अपनी टिप्पणियाँ भी दी और दूसरे क्लास में जाकर भी उन कविताओं को पढ़ा। Since then I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework, और तब से जो है मुझे क्लास में बोलने की अनुमति मिल गई और अब मुझे कोई नॉनसेंस मतलब फालतू का एक्स्ट्रा होमवर्क भी अब नहीं दिया गया। ऑन द कंट्री मिस्टर कीसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, और मिस्टर कीसिंग जो हैं उन्होंने कक्षा में मजाक करना जारी रखा। योर एंड एग्जिटेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल बेस्ट स्लाइड एडोप्टेशन, और जो पार्ट जो लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो कि उसके फादर ने पब्लिश करवाई थी, इनके फादर ने, तो उसी में से लिया गया है। एंड दिस लेसन इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।